स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान की डेली हिंदी न्यूज में। आज तारीख 6 जनवरी 2026। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे योजनाओं के सीधे पैसे, किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत और साथ ही छात्रों के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि आज सरकार के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब किताब। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की आज की 50 सबसे बड़ी फटाफट और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी आवश्यक है। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो फिर आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी फटाफट खबरों को सिर्फ कुछ मिनटों में। जयपुर में शिल्पग्राम उत्सव शुरू। जयपुर में शिल्पग्राम उत्सव की शुरुआत हो गई है, जहां देश भर के कलाकार अपने कला प्रदर्शित कर रहे हैं। पर्यटक और स्थानीय लोग राजस्थान की लोक संस्कृति व हस्तशिल्प का आनंद ले रहे हैं। चूरू श्रीगंगानगर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने दोनों जिलों में भीषण ठंड की चेतावनी जारी की है। अगले कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से काफी नीचे रहने की संभावना है। एम्स जोधपुर में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट सफल। जोधपुर एम्स अस्पताल में पहली बार दिल बदलने का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। इसे राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कोटा में छात्रों के लिए खुला हैप्पीनेस सेंटर। कोचिंग छात्रों का तनाव कम करने के उद्देश्य से हैप्पीनेस सेंटर शुरू किया गया है। यहां काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी। किसानों को मिल रहे मुफ्त उन्नत बीज। सरकार ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। इससे फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है। बीकानेर में जूनागढ़ किले के पास सौंदर्यीकरण। जूनागढ़ किले के आसपास की सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई भी होगी। उदयपुर झील किनारे बना नया वॉकिंग ट्रैक। उदयपुर में झील के किनारे पैदल घूमने के लिए नया रास्ता तैयार किया गया है। इससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को प्रकृति के करीब समय बिताने का अवसर मिलेगा। अजमेर में जुआ सट्टा गिरोह पर पुलिस की कार्रवाई। अजमेर पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टा गतिविधियों पर छापा मारा है। इस कार्रवाई में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलवर में नियम तोड़ने वाली फैक्ट्री सील। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने फैक्ट्री को बंद कर दिया है। ये कार्रवाई पर्यावरण और श्रम नियमों के तहत की गई है। कम बिजली खर्च करने वालों को मिलेगा इनाम। सरकार ने कम बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की सूची जारी की है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन और लाभ दिए जाएंगे। सीकर में बस ट्रेलर की टक्कर, कई घायल। सीकर में बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। जैसलमेर बॉर्डर पर बच्चों को दी सुरक्षा जानकारी। सीमा क्षेत्र में बच्चों को सेना और बीएसएफ की भूमिका समझाई गई। इससे बच्चों में देशभक्ति और जागरूकता बढ़ी है। अचपदरा रिफाइनरी में मॉक ड्रिल आयोजित। आग या आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा अभ्यास किया गया। इसमें सभी आपात सेवाओं ने हिस्सा लिया। पाली में कोहरे के कारण कई वाहन टकराए। घने कोहरे की वजह से दृश्यता तब हो गई। इसके चलते कई जगह सड़क हादसे हुए। राशन की गुणवत्ता जांच के लिए मोबाइल वाहन। सरकार ने राशन की जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन शुरू की है। अब मौके पर ही खाद्य सामग्री की जांच की जाएगी। नागौर में अवैध हथियार तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वालों पर कार्रवाई की है। इस दौरान कई आरोपी पकड़े गए हैं। भीलवाड़ा में मजदूरों के लिए स्वास्थ्य शिविर। मजदूरों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी गई। डॉक्टरों ने जांच कर आवश्यक सलाह दी। राजसमंद झील से हटेंगे अवैध निर्माण। झील को बचाने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ किले में अब प्रशिक्षित गाइड ही देंगे जानकारी। पर्यटकों को सही ऐतिहासिक जानकारी देने के लिए ये फैसला लिया गया है। अब केवल प्रमाणित गाइड ही टूर करवा सकेंगे। बुजुर्गों की अटकी पेंशन खातों में पहुंची। लंबे समय से रुकी पेंशन अब लाभार्थियों के खातों में भेज दी गई है। इससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। हनुमानगढ़ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। नवलगढ़ में पुरानी हवेली का हिस्सा गिरा। हवेली का एक हिस्सा अचानक ढह गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। चूरू में ठंड से फसलों को नुकसान। कड़ाके की ठंड के कारण खड़ी फसलें खराब हो गई। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। झालावाड़ में नदी सफाई अभियान। नदी को साफ करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। प्रशासन और स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए। मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। सरकार ने चयनित छात्राओं की सूची जारी कर दी है। जल्द ही उन्हें स्कूटी वितरित की जाएगी।
टोंक में मादा पैंथर का रेस्क्यू। अबाम क्षेत्र में आए पैंथर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वन विभाग की टीम ने सफल रेस्क्यू किया। बारंग के गांवों में घंटों बिजली गुल। कई गांवों में लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बांदीकुई स्टेशन पर शुरू हुआ एस्केलेटर। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए एस्केलेटर चालू किया गया है। इससे बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को राहत मिलेगी। आबू रोड पर घायल मोर का इलाज। घायल मोर को रेस्क्यू कर इलाज किया गया। बाद में उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। आयुष्मान कार्ड से अब ज्यादा अस्पतालों में इलाज। योजना के तहत अस्पतालों की संख्या बढ़ाई गई है। अब अधिक लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। हिंदौन में आपसी विवाद, पुलिस ने संभाला मामला। दो पक्षों में विवाद के बाद तनाव की स्थिति बनी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए। रणथंभौर में शाव को संग दिखी बाघिन। पर्यटकों को बाघिन अपने बच्चों के साथ नजर आई। इससे जंगल सफारी का रोमांच बढ़ा है। प्रतापगढ़ में अफीम फसल का डिजिटल सर्वे। फसल की निगरानी के लिए डिजिटल तकनीक अपनाई गई है। इससे डेटा अधिक सटीक मिलेगा। जालौर में नहर रिसाव से खीर जलमग्न। नहर से पानी रिसने के कारण खेतों में पानी भर गया। किसानों को फसल नुकसान का डर है। बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण की नई तिथियां। सरकार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की नई तारीखें घोषित की हैं। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बूंदी झील से हटाई गई जलकुंभी। झील की सफाई कर जलकुंभी और गंदगी हटाई गई। इससे पानी की गुणवत्ता बेहतर होगी। श्रीगंगानगर सीमा क्षेत्र में सुरक्षा जांच। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की गहन जांच की गई। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। धौलपुर में वांछित अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने लंबे समय से फरार आरोपी को पकड़ा। उससे पूछताछ जारी है। माही बांध में जल्द ही शुरू होगी नाव सेवा। पर्यटकों के लिए बोटिंग सुविधा शुरू की जाएगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जयपुर में सरकारी आवासों का विज्ञापन शुरू। सरकारी मकानों का विज्ञापन कर पात्रों को कब्जा दिया जाएगा। इससे फर्जी आवंटन पर रोक लगेगी। केवलादेव अभयारण्य में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। पक्षी प्रेमियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कांकरोड़ी में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती। प्रशासन ने प्लास्टिक उपयोग पर कार्रवाई की। कई दुकानों से प्लास्टिक जब्त किया गया। खेतड़ी में जमीन धंसने की आशंका। सुरक्षा को देखते हुए कई घर खाली करवाए गए हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जयपुर मेट्रो में चलेंगी अतिरिक्त ट्रेनें। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया है। पीक आवर में अतिरिक्त मेट्रो चलाई जाएंगी। उज्ज्वला योजना में मोबाइल केवाईसी सुविधा। अब उपभोक्ता मोबाइल से ही केवाईसी कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया आसान और तेज होगी। जोधपुर में नालिया जाम। लोग परेशान। नालिया जाम होने से पानी सड़कों पर भर गया। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पाली में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ। जैसलमेर में ऊंट सफारी की नई दरें तय। प्रशासन ने ऊंट सफारी के नए रेट घोषित किए हैं। पर्यटकों को इसकी जानकारी दी गई।